अरे वाह, सैलेड भी काटा है और बूंदी का रायता भी है। क्या बात है अजीम जी। चख के बताओ ठीक है या नहीं। फिर तुम कहोगी कि नमक कम है, ये वो। अब जैसा भी है खा लेना। शुक्र है इस बार ठीक ही बन गया। जैसा भी है अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। मैं जरा बाहर से कुछ सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनो तो। अब क्या चाहिए? थैंक यू, आपने इतना कुछ किया। अरे तुम रहने दो, खाना खाओ, मैं आता हूँ। यस यस, अजीम, डेफिनेटली। वी शुड बी एबल टू अजीम, क्लोज द प्रोजेक्ट बाय देन। या, अजीम। आई विल कॉल हिम राइट अवे। ओके बाय। बिजी हो क्या? क्या यार सुधा, क्यों बुलाती रहती हो हर टाइम? मैं बॉस के साथ था फोन पे। हाँ तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? तूने ना पागल किया है मुझे। घर का सारा काम करो, झाड़ू पोछा बर्तन, ऑफिस का काम संभालो, और तुम बस पड़ी रहो एक कमरे में। अरे किसने कहा था तुम्हें उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए? क्या जरूरत थी? हम सब ने मना किया था सुधा। और और तुम फिर भी चली गई दिल्ली। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की हद होती है सुधा। तुम कब तक इस बात पे मुझसे लड़ते रहोगे अजीम? तुम्हें पता था अगर मैं वहां नहीं जाती तो कन्नौज वाला प्रोजेक्ट डीले हो जाता यार। कितने लोगों को पानी नहीं मिलता वहां पे। तुमने मेरे काम को कभी सीरियसली लिया भी है? अरे यार, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सब की जान को रिस्क में डाल दोगी। इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मदद की जरूरत है, और तुम वहां पे पड़ी हो क्वारंटाइन में। कितने सेल्फिश हो तुम अजीम। व्हाट इफ तुमको जाना होता तुम्हारे ऑफिस से तो सब ठीक होता ना फिर? और तुमने सोचा है एक कमरे में पड़े पड़े मुझे कैसे लग रहा है? कुछ दिन अकेले घर संभालना पड़ रहा है तो इतनी तकलीफ हो गई तुम्हें? मैं तुम्हारी जगह होती तो। हां, तुम महान हो सुधा, महान देवी हो तुम। तुम्हारे कमरे को मंदिर बना के पूजा करनी चाहिए तुम्हारी। तालियां और घंटियां तो तुम्हारे लिए बजनी चाहिए। भाड़ में जाओ तुम। और सुनो, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी। बहुत अच्छी बात है, रहने दो तुम। सुधा, चाय बनाई है। अरे अदरक भी डाला है तुम्हारे लिए। एक सिप लेके देखो, अच्छा फील होगा। सुधा, सुधा, सुड। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। याद है तुमने मुझे इस गाने का मतलब समझाया था कॉलेज कैंटीन में। हाँ, तुम्हें उर्दू सीखने का कितना शौक था। फैज जॉन एलिया साहब के दुआ से तो पटाया था तुम्हें। इतनी शिद्दत से आपने इस नाचीज के लिए तकल्लुफ किया था कि ज़हन में महफिल समा गई। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है। याद है जब हम जोधा अकबर देख के आए थे तो हमने एक हफ्ते तक ऐसे ही बात की थी। हाँ, कितने पागल थे हम। ऐसा लगता था कि किसी और की जिंदगी में हुआ था ये सब। हाँ, वो वक्त कुछ और ही था, पर इतने बुढ़े भी नहीं हुए हैं हम। सुधा, पता नहीं क्यों जिंदगी ऐसी भागती जा रही है। कभी कभी ऑफिस में जब पूरा दिन गुजार देता हूं तो सोचता हूं कि कर क्या रहा हूं मैं यहां। मैं चाहता क्या हूं? पुराने सारे शौक खत्म से हो गए हैं। याद है मैं तुम्हें कितने खत लिखता था। अब तो रिपोर्ट्स बनाने के अलावा एक लाइन भी नहीं लिखी है मैंने। और ऊपर से ये लॉकडाउन।
कभी सोचा था तुमने कि बाहर जाना भी इतना मुश्किल हो जाएगा एक दिन? सोचा तो नहीं था, लेकिन अब घर में हो तो लिखो ना। तुमने तो वो किताब का प्लॉट भी लिखा था, सबको कितना पसंद आया था वो। अब तो समय है ना तुम्हारे पास। समय? कहाँ है समय? तुम्हारी सेवा करने से फुर्सत मिले तो कुछ लिखूं। सुधा, सुधा। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूं, कुछ तो बोलो। यादों का हिसाब रख रहा हूँ, सीने में अजाब रख रहा हूँ। तुम कुछ कहे जाओ, क्या कहूँ मैं, बस दिल में जवाब रख रहा हूँ। अरे तुम रहने दो, चलो अब सो जाओ। कल मुझे भी काम है ऑफिस का, तुम भी थक गई होगी। सुनो, नाश्ते में क्या खाओगी? चॉकलेट पैनकेक्स। थप्पड़ चलेगा, अचार के साथ। ठीक है, बना लेना अपना पोहा। गुड। और तुम चुपचाप खा लेना। अजीम, हाँ? तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। काश हम लोग हग कर पाते अभी। ऐसा लग रहा है कॉलेज के दिन आ गए हैं वापस, जब तुम 10 रुपए का टॉपअप करवा के मुझे कॉल किया करते थे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, पढ़ोगी? आदत बिल्कुल छूट गई है तुम्हारी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगली वाली इससे बेहतर होगी। अरे तुम रहने दो। अच्छा सुनो, एक कप चाय फिर से बना दो ना। बस इतनी सी थी आज की कहानी। ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए जुड़े रहे इत्यादि के साथ।